हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी आपका स्वागत करती हूँ ऑडियो बुक चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला। भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कगार पर थी, तब वी हेवेल ने सन 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संबल प्रदान किया और संसार का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया। सन 1896 ईस्वी में वे चेन्नई कला विद्यालय से कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने और उन्हीं के सहयोग से एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उन्होंने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को केवल विदेशी रीतियों पर कला सिखाने को त्रुटि समझा और भारतीय जीवन और आदर्श से पूर्ण जनता, राजपूत एवं मुगल शैली को आधार मानकर कलाभिव्यक्ति करने की सलाह दी। बंगाल शैली। 19वीं शताब्दी के परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। ओ.सी. गांगुली का मानना है कि पुनरुत्थान शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। अवनींद्रनाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं वी हेवेल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। आचार्य नंदलाल बोस, शांतिनिकेतन, कोलकाता। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, इलाहाबाद। के वेंकटप्पा, मैसूर। देवी प्रसाद रॉय चौधरी, चेन्नई। पुलिन बिहारी दत्त, मुंबई। मुकुल चंद्र डे, मनीष डे एवं शारदा चरण ओकील, दिल्ली। शैलेंद्रनाथ डे, जयपुर। समरेंद्रनाथ गुप्त, लाहौर। सुधीर रंजन खास्तगीर, लखनऊ आदि ने उक्त स्थानों के कला आचार्यों के पद पर रहकर नूतन प्रयोगों द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का सूत्रपात किया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के विषय में। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त करा एक नवीन मार्ग प्रदान किया। रवींद्रनाथ टैगोर ने अवनी बाबू के लिए ठीक ही कहा था, उन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर वह सम्मानपूर्ण पद दिलाया है जो आधिकारिक तौर पर उनका ही था। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोड़ासांको प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर हुआ। उनका परिवार एक ओर तो पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था, तो दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी। बाल्यकाल से अवनींद्र को कला के प्रति रुझान था। आरंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण करने के बाद घर पर उन्होंने संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की। आपके पिता श्री गुणेंद्रनाथ, दादा गिरीन्द्रनाथ व चाचाओं ज्योतिरिंद्र व रवींद्रनाथ आदि सभी में साहित्य, संगीत, काव्य, चित्रकला एवं नाटक कला जैसी सृजनात्मकता थी, जिसको आपने सहज रूप से ग्रहण किया। सन 1881 से 1890 ईस्वी तक आपने संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृति से उनका शास्त्रीय ढंग से भी संबंध रहा। बचपन में उनकी कलात्मक क्षमता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे प्रकृति के रूपाकारों एवं व्यक्ति चित्रों को बड़ी दक्षता से पेन व स्याही से स्केच कर लेते थे। कहा जाता है कि जिस समय अवनींद्रनाथ ने चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय अधिकांश भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली में कार्य कर रहे थे। अतः इतालवी कलाकार गिल्हार्दी से उन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तैर रंग का प्रभाव दर्शाने एवं ब्रिटिश कलाकार श्री पामा से रेखाचित्र बनाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया और यूरोपीय शैली में चित्र बनाए। इस प्रकार अवनींद्र बाबू ने सन 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया, किंतु बाद में पैतृक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया, जिसका प्रभाव सन 1895 से 1900 ईस्वी के बीच बने चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। राधा कृष्ण श्रृंखला में बने चित्र यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं।
इसी दौरान आपने अपने चाचा रविंद्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। इस समय तक उनके चित्रों में यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषताएं नजर आने लगी थीं, जिसका प्रतिनिधित्व उनका चित्र शुक्ला भिसारे करता है, जो पूर्णतया भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र है। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ सिनोराधी लाडी के शिष्य रहे। यहीं उनकी मुलाकात बंगाल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य श्री वी हेवेल से हुई। इसके उपरांत ही उनके कार्य में तत्स्थता दिखाई देने लगी। उनकी प्रेरणा से ही अवनींद्र बाबू ने महान भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं तैयार किया, जिनमें प्रमुख बुद्ध का जन्म व बुद्ध और सुजाता हैं। आकृति अंकन की महत्ता की दृष्टि से कवि कंकण और कृष्ण मंगल श्रृंखला विशेष उल्लेखनीय हैं। अवनींद्रनाथ ने भारतीय पौराणिक व संस्कृत साहित्य को भी अपने चित्रों का विषय बनाया तथा ऋतु संहार, रामायण, महाभारत आदि की घटनाओं को चित्रित किया। श्री राम, माया मृग व अभिसारिका आदि उनके उत्कृष्ट चित्र हैं। सन 1901 तथा 1902 ईस्वी के लगभग अवनींद्र बाबू ने जापानी कलाकार योकोहामा ताइकान व हिसिंदा, जो ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कोलकाता आए थे, से उनकी कार्य व शैली में निर्देशन प्राप्त किया। जापानी पद्धति को सीखने के बाद आपने अनेक प्रयोगों द्वारा सन 1905 से 1907 ईस्वी में उमर खयाम की श्रृंखला तैयार की। साथ ही वीरी यक्ष व गणेश जन्नी जैसी इसी प्रक्षालन पद्धति में चित्रों का निर्माण किया। इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग, कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास एवं नाटकीय प्रभाव है। इस प्रकार स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य से एक नवीन वॉश पद्धति का प्रारंभ किया। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ आपने परंपरागत भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान रखा। अवनींद्रनाथ ने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ अजंता, बाघ, एलोरा आदि की यात्रा की और अजंता के उत्कृष्ट चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई। सन 1901 से 1905 ईस्वी के दौरान बने चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन, रंगों व अलंकरण को प्रस्तुत करते हैं। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक से एक अद्भुत चित्र को चित्रित किया। आप लोक कला के प्रति भी आकृष्ट हुए, जिसमें आपने प्रभावपूर्ण रेखांकन एवं पारंपरिक विशुद्ध रंगों को अधिक महत्ता दी। हालांकि इन चित्रों में स्वाभाविकता की कमी है। इस प्रकार के चित्रों में कृष्ण द्वारा केसु वध एवं राक्षस वध उत्तम हैं। इस प्रकार अवनींद्रनाथ कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे। साहित्यिक, पौराणिक व धार्मिक विषयों के साथ साथ आपने दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए, जिनमें भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा व बंगाली रंगमंच के अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के चित्र महत्वपूर्ण हैं। सन 1920 से 1926 ईस्वी के दौरान आपकी कला में नवीन परिवर्तन आए। आपने पेस्टल रंगों द्वारा भी सशक्त प्रयोग किए, जिनमें व्यक्ति चित्रण प्रमुख हैं। गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रूज के व्यक्ति चित्र अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब आदि इस युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं। बाद के वर्षों में लैला मजनू श्रृंखला के पटचित्र, कवि कंकन, चंडी व कृष्ण मंगल श्रृंखला के चित्र भी विशेष उल्लेखनीय हैं। सन 1941 ईस्वी में अपने चाचा विश्वकवि रविंद्रनाथ के महाप्रयाण का चित्रण करने के बाद आपने अपनी तूलिका को लगभग त्याग दिया। बंगाल की लोक प्रचलित कथाओं, रीति रिवाजों तथा उस क्षेत्र में गाई जाने वाली गीति कथाओं को आधार बनाकर भी आपने अनेक चित्रों का निर्माण किया।
वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए आपने चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं की अलंकृत कलात्मक चीजें बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के मुखौटों, कार्टून कुटुम्ब शैली में खिलौने, जिनमें पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक उपादानों, वृक्षों की जड़ें, सूखे बीज आदि का भी प्रयोग किया। नाटककार अवनींद्र बाबू कुशल अभिनेता भी रहे। उन्होंने अपने विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय किया। रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। साथ ही मंच निर्माण एवं सज्जा में उनकी दक्षता व कलात्मक सूझबूझ विलक्षण रही। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। इनके प्रमुख शिष्यों में असित कुमार हौलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, चुगताई, नंदलाल बसु, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार और शारदा उकील थे, जो अपने जमाने के बड़े सिद्धहस्त कलाकारों में गिने जाते थे। इस प्रकार आपने विभिन्न शैलियों में कार्य करते हुए मुख्यतः कथा विशेष, काव्य विशेष एवं विशिष्ट विचार से संबंधित चित्र बनाए। यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ आप अलंकारिकता की ओर भी आकृष्ट हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अवनींद्रनाथ एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि विविध प्रतिभाओं के धनी थे। बाल्यकाल से ही वे प्रायः चाचा रवींद्रनाथ के गीतों के साथ राग बजाया करते थे। युवावस्था में आपने साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन किया। कहानी, संस्मरण, निबंध कला, सभी पर आपने अधिकार रखा। राजकहानी, शकुंतला, भूतपरीर देश आदि पुस्तकें बच्चों के लिए बंगाली भाषा में लिखी, जिसका अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके साथ शिल्पान, भारतीय शिल्पों व भारतीय षडांग आदि कला संबंधी पुस्तकें भी लिखीं। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र बाबू ने सन 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। सन 1942 में विश्व भारती पत्रिका ने उनकी कला पर एक विशेषांक निकाला। इसमें विदेशी समीक्षक मार्क्विंस जेटलेड ने लिखा, अवनींद्रनाथ की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज संपूर्ण यूरोप तथा अमेरिका में की जा रही है। वे भारत में एक ऐसे आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं, जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी है और देशी कला के सर्वोत्तम प्रयोग का हामी है। सन 1905 से 1911 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल के आचार्य बने, फिर प्रधानाचार्य रहे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रणी एवं नवीन शैली के प्रणेता वरिष्ठ कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का देहावसान 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी में हुआ। जीवन पर्यंत अपने कलात्मक प्रयोगों व रचनाओं के द्वारा भारतीय कला व संस्कृति को दिया उनका विशेष योगदान कला जगत में अविस्मरणीय है। आज कला जगत में यह सर्वविदित है कि भारतीय राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गांधी ने किया, वही कार्य कला में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने संपन्न किया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह ऑडियो पसंद आएगा। कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।